हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेड सप्ताह के बारे में अध्ययन करेंगे। रेड सप्ताह राजस्थान के टोंक जिले ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस सप्ताह का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा सन 1938 से 39 ईस्वी तक किया गया था। केदारनाथपुरी के द्वारा 1938 से 40 ईस्वी तक इस सप्ताह का उत्खनन किया गया था। रेड सप्ताह से मालवा गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे। मालवा गणराज्य के सिक्के करीबन 300 मालवा सिक्के थे। वो मालवा जनपद के सिक्के मिले हुए थे। कितने? 300। मालवा गणराज्य के सिक्के गणेश्वर यानी रेड सप्ताह से प्राप्त हुए थे और वो सिक्के 300 सिक्के थे। कितने? 300 सिक्के थे। रेड सप्ताह से चांदी के आहत मुद्राएं व पंचमार सिक्के 3075 सिक्के प्राप्त हुए। कितने? 3075 सिक्के रेड सप्ताह से प्राप्त हुए थे। इसे आहत मुद्राएं व पंचमार सिक्के भी कहा जाता है। गणेश्वर सप्ताह से लोह सामग्री के उपकरण भी प्राप्त हुए थे। यानी गणेश्वर सप्ताह से लोह सामग्री के उपकरण प्राप्त हुए थे। मालवा गणराज्य के 300 सिक्के मिले थे और चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार सिक्के 3075 प्राप्त हुए थे। लोहा सामग्री के उपकरण या सामग्री भी हमें रेड सप्ताह से मिली हुई थी। रेड सप्ताह से एशिया में अब तक का सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार रेड सप्ताह से मिला है। यानी एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार रेड सप्ताह से ही प्रमाण मिले हैं। भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार सिक्के कितने मिले हैं? 3075 सिक्के हमें रेड सप्ताह से ही मिले हुए हैं। यानी सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार के प्रमाण रेड सप्ताह से प्राप्त हुए हैं। गणराज्य के सिक्के 300 सिक्के गणराज्य के मिले थे और भारत में सर्वाधिक चांदी के पंचमार सिक्के या फिर आहत मुद्राएं वो हमें रेड सप्ताह से ही प्राप्त हुए थे। 3075 सिक्के। प्राचीन भारत। कौन सा भारत? प्राचीन भारत या राजस्थान का टाटानगर रेड सप्ताह को कहा जाता है। रेड सप्ताह को प्राचीन भारत या राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टाटानगर कहते हैं। रेड सप्ताह से बंदर के समान बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रेड सप्ताह से बंदर के समान बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और रेड सप्ताह से ही मरण मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप के साक्ष्य थे। किसके? मथुरा कला की छाप के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? रेड सप्ताह से ही मिले हैं। रेड सप्ताह से चांदी का सबसे बड़ा विशाल भंडार प्राप्त हुआ था और मरण मूर्तियों पर मथुरा कला का छाप हमें ओनली रेड सप्ताह से प्राप्त हुए हैं। इसलिए राजस्थान का टाटानगर या भारत का टाटानगर रेड सप्ताह को कहा जाता है। किसे कहते हैं? रेड सप्ताह को कहते हैं। रेड सप्ताह से आलीशान इमारतों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आलीशान इमारतों के अवशेष रेड सप्ताह से ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए और उन सिक्कों पर यानी रेड सप्ताह से सिक्के तो मिले हैं, उन पर यूनानी शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का प्राप्त रेड सप्ताह से हुआ है। यानी यूनान सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है। अपोलोडोटस का खंडित सिक्का सिर्फ रेड सप्ताह से ही प्राप्त हुआ है। बंदर के समान के साक्ष्य बर्तन रेड सप्ताह से मिले हैं और राजस्थान का टाटानगर यानी
राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड सभ्यता को कहते हैं। राजस्थान का टाटा नगर रेड सभ्यता स्वास्तिक के अलंकार व ऊन व रस्सी पर किए जाते थे, यानी जो स्वास्तिक का चित्र बनाते थे वो रेड सभ्यता में ही बनाते थे, इसलिए उनको ऊन व रस्सी पर किए जाते थे। किस पे? ऊन व रस्सी पर किए जाते थे। और रेड के मृद भांडों पर यानी गोल रिंग वेल्स जो लगभग 115 थी वो लगा हुआ होते थे। रेड सभ्यता के जो मर्द बाण थे उन पे एक गोल रिंग लगी हुई होती थी जिसे रिंग वेल्स कहा जाता है, और वो रिंग्स वेल्स की संख्या लगभग 115 हुआ करती थी। कितने? 115। रेड सभ्यता से लोहा गलाने के प्रमाण तथा रेड लोहा का उपकरण बनाने का एक बड़ा केंद्र रहा है, यानी रेड सभ्यता मृद भांडों पर गोल रिंग वेल्स लगाकर के लिए प्रसिद्ध थी, और जो स्वास्तिक का अलंकार यानी चित्र बनाते थे ऊन व रस्सी के द्वारा बनाए जाते थे, और मरण मूर्तियों पर मथुरा कला के छाप प्राप्त होते हैं। रेड सभ्यता लोहे गलाने के प्रमाण तथा रेड लोहे का उपकरण बनाने का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। रेड सभ्यता से एक तलवार मिली है, यानी रेड सभ्यता से एक तलवार मिली हुई है, और उस तलवार की लंबाई 12.5 इंच है। कितनी? 12.5 इंच है। चौड़ाई 3.5 इंच के लगभग थी। इसका कितनी थी? रेड सभ्यता से तलवार मिली हुई है और उस तलवार की लंबाई 12.5 इंच है। कितनी? 12.5 इंच है। चौड़ाई, उस तलवार की चौड़ाई है 3.5 यानी 3.5 फुट इंच। रेड सभ्यता से 14 सिक्के तो मिस्र के मिले थे। कितने? 14 सिक्के तो मिस्र के, 6 सिक्के सेनापति के और 7 सिक्के वपू के। 189 सिक्के अज्ञात ताम्र सिक्के थे। रेड सभ्यता से 14 सिक्के तो मिस्र के मिले, 6 सिक्के सेनापति सिक्के थे, 7 यानी वपू सिक्के थे और 189 अज्ञात ताम्र सिक्के थे। रेड सभ्यता से एक यक्षिणी देवी की प्रतिमा मिली है। किसकी? यक्षिणी देवी की प्रतिमा मिली हुई है। रेड सभ्यता से एक यक्षिणी देवी की प्रतिमा मिली हुई है। रेड सभ्यता से एक तलवार मिली थी और स्वास्तिक का अलंकार ऊन व रस्सी पर किया जाता था। जो मर्द बाण थे उन पर गोल्ड रिंग्स लगाई जाती थी जिन्हें रिंग्स वेल्स कहा जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान इमारतें रेड सभ्यता से ही मिली हुई है। पंचमार सिक्के यानी चांदी की सर्वाधिक पंचमार सिक्के रेड सभ्यता से मिले थे, इसलिए टाटा नगर कहा जाता है, यानी राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। मालवा गणराज्य की 300 सिक्के मिले थे और लोहा उपकरण व लोहे गलाने का एक बड़ा केंद्र रेड सभ्यता को माना जाता है। इस प्रकार एशिया का अब तक का सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार के प्रमाण रेड सभ्यता से ही मिले थे। अगली हमारी सभ्यता आती है रंगमहल। रंगमहल सभ्यता हमारी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो सरस्वती नदी के किनारे व घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। किसके? सरस्वती नदी व घग्गर नदी के किनारे हमारी रंगमहल सभ्यता विकसित हुई थी। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो सरस्वती नदी व घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। रंगमहल सभ्यता का काल 1000 ईसा पूर्व से
300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका उत्खनन डॉक्टर अनारिड के निर्देशन में सन 1952 व 54 में किया गया था। सन 1952 व 54 में इसका उत्खनन किया गया था, यानी रेड सभ्यता का रंगमहल सभ्यता का उत्खनन यानी सन 1952 व 54 में किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर अनारिड के निर्देशन में। और ये सभ्यता का काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता में मरण मूर्तियों पर गांधार शैली के सांप के प्रमाण मिले हैं, जबकि रेड सभ्यता में मथुरा शैली के मिले थे और रंगमहल सभ्यता में गांधार शैली के छाप के मिले हैं। रेड शैली में चांदी के पंचमार सिक्के मिले थे, यहाँ से भी कुछ पंचमार सिक्के प्राप्त हुए हैं। रंगमहल सभ्यता में कनिष्क प्रथम से लेकर कनिष्क तृतीय तक के काल के कुछ सिक्के मिले हैं। कनिष्क प्रथम से लेकर कनिष्क तृतीय के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं और वो सिक्के थे ब्रह्म लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्रह्म लिपि में। और वो लगभग 105 सिक्के तांबे के मिले थे और 2 कांसे के सिक्के मिले थे। ये कनिष्क प्रथम से लेकर कनिष्क तृतीय तक के काल के सिक्के जो ब्रह्म लिपि में थे, 105 सिक्के तांबे के थे और 2 कांसे के सिक्के थे। कितने? या मोहरे थी। रंगमहल सभ्यता से सेंधव सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं। रंगमहल सभ्यता से सेंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और वासुदेव काल के भी सिक्के हमें रंगमहल सभ्यता से मिलते हैं। रंगमहल सभ्यता के वासुदेव काल के सिक्के, सेंधव सभ्यता के अवशेष और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। रंगमहल सभ्यता में हमको पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष व यशोदाकृति का अंकन यानी मिट्टी की प्रतिमा कई मिली थी। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष और यशोदाकृति अंकन, उनके मिट्टी की प्रतिमा हमें सिर्फ कहाँ से मिली थी? रंगमहल सभ्यता से मिली थी। रंगमहल सभ्यता में चावल की खेती के अवशेष में मिले हैं। रंगमहल सभ्यता में चावल की खेती के अवशेष मिले हुए थे। चावल की खेती के अवशेष रंगमहल सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। रंगमहल का टीला सबसे ऊंचा टीला था। रंगमहल सभ्यता में यादव गणराज्य की राजधानी थी। रंगमहल यादव गणराज्य की राजधानी थी, इसलिए इसका उत्खनन अनारिड के द्वारा 1952 से लेकर 54 में और इसका काल 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये यहाँ पे जो मर्द भांड मिले हैं उन पे गांधार शैली की छाप की वो थी और वासुदेव सिक्के, सेंधव सभ्यता के अवशेष, कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष यानी यशोदाकृति का अंकन जो मिट्टी की प्रतिमा थी वो थी। कनिष्क के प्रथम से लेकर तृतीय तक 105 सिक्के तांबे के, 2 कांसे के सिक्के जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। चावल की खेती के साक्ष्य सिर्फ हमको रंगमहल से मिले हैं। रंगमहल का टीला सबसे ऊंचा टीला कहा जाता है। अब आती है हमारी अगली सभ्यता पीलीबंगा। पीलीबंगा क्या है? पीलीबंगा सभ्यता हमारी ये हनुमानगढ़ के ज़िले में है, यानी हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और ये भी यानी सरस्वती नदी व घग्गर नदी के किनारे विकसित हुए थे। कहाँ से? सरस्वती नदी व घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। पीलीबंगा सभ्यता में भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं और विशेष प्रकार का एक घड़ा पीलीबंगा से प्राप्त हुआ है।
पीलीबंगा से बाबा रामदेव जी का मंदिर भी मिला हुआ है। किसका? बाबा रामदेव जी का मंदिर पीलीबंगा से मिला हुआ है। विशेष प्रकार का घड़ा पीलीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता के अवशेष पीलीबंगा से मिला है। पीलीबंगा में पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिले हैं। पीपल के वृक्ष के प्रमाण हमको पीलीबंगा से मिले हैं। पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले के सरस्वती नदी व घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, जहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष, विशेष प्रकार का घड़ा, बाबा रामदेव जी का मंदिर और पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिले हुए हैं। इसलिए इस सभ्यता को पीलीबंगा सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता रंगमहल सभ्यता यानी हनुमानगढ़ रंगमहल सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता के मध्य में स्थित थी। ये तीनों सभ्यता हमारे कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब हम अगली सभ्यता के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।